हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग कम से कम मेरे चैनल पे आए, मेरा वीडियो आपने लोगों ने देखा इतना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं आप लोगों को एक नई चीज़ के बारे में बताऊंगा, एक आयुर्वेदिक औषधि जिसको मुझे लगता है बच्चा बच्चा जानता होगा, घर घर में उसका यूज़ होता होगा और घर घर में ही वो औषधि मिलती भी होगी बहुत ही आसानी से। तो उसके बारे में आज मैं बताऊंगा। उसका नाम है तुलसी, जिसको हम लोग पूजते भी हैं और बहुत सारे यूज़ उसमें आती है, बहुत सारे उसका प्रयोग होते हैं। तुलसी जी को पूजते भी हैं। उनकी तुलसी जी की पत्तियां हम लोग चाय में डाल करके भी यूज़ करते हैं। उसके बहुत सारे आयुर्वेदिक गुण भी हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा आपको मैं बताना चाहूँगा। ये आप लोग देख रहे हैं तुलसी माता का पौधा है। अब आप लोग ये भी देख रहे हैं कि मट्टी थोड़ी सी सूखी हुई है। मट्टी सूखी होना ज़रूरी है। अगर बहुत ज़्यादा हम लोग पानी डाल देंगे तो तुलसी माता हमारी सूख जाएंगी, ये तुलसी का पौधा हमारा सूख जाएगा। और तुलसी ये है श्यामा तुलसी। क्यों? क्योंकि इसके जो पत्ते आप देख रहे हैं ये थोड़ा रेडिश पना है, लाल लाल से हैं। और इनके जो ये बीज हैं ये भी पिंक कलर के आप देख रहे हैं, ये देख रहे हैं ना, पिंक कलर के। तो इनके औषधि गुण इतने ज़बरदस्त हैं कि मतलब ये समझ लीजिए 125 बीमारियां कवर करता है। इनकी पत्तियां, इनके बीज, इनका तना, सब कुछ लगभग। क्योंकि इसमें जो गुण होते हैं वो एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं, ये एंटीऑक्सीडेंट होता है, एंटीसेप्टिक होता है। ये आप सब देख रहे हैं ना बहुत। और इसमें अगर आप लोगों को इनको सुरक्षित रखना है तो पानी की जगह अगर आप लोग दूध का यूज़ करेंगे तो ये समझ लीजिए आपकी तुलसी कभी सूखेगी नहीं। ये हमने भी प्रयोग किया है इस चीज़ का, क्योंकि कई लोगों ने बताया कि भैया ऐसा है कि पानी डालते हैं सूख जाती हैं। तो कुछ नया निष्कर्ष निकाला कि कैसे किया जाए। चलो भैया प्राकृतिक चीज़ डालते हैं, दूध। जब हमने दूध डाला तो हमने देखा कि भैया ये तो ठीक है, दिक्कत नहीं आई इसमें, जो है सूख भी नहीं रही हैं। तो चलो ये वैसे भी ईश्वर की कृपा से जो है कम से कम हमारी तुलसी माता ठीक ठाक हैं। ईश्वर करे खूब बढ़ें। तो मैं आपको इनके बारे में इनके गुण मैं आपको बताना चाहता हूँ। इनके गुण ये हैं कि अगर सपोज़ कहीं पे भी बॉडी में इन्फेक्शन हो तो आप 5 तुलसी की पत्ती या तो डायरेक्ट मुंह में रख कर के चूसिए, या इसको 1 गिलास या आधे गिलास पानी में डाल कर के 5 तुलसी के पत्ते उसमें उबालिए, और तब तक उबालिए जब तक पानी आधा ना आपका हो, ठीक है। उसके बाद इसको आप पी लीजिए, जैसे चाय पीते हो ना वैसे घूंट मतलब सिर्फ सिर्फ करके आप इसको आप पी लीजिए। उससे आपके जितने भी बॉडी में इन्फेक्शंस होंगे वो आपके धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे। ऐसा तो नहीं होगा कि आपका एक ही दिन में सारे इन्फेक्शंस ठीक हो जाए, वो आपको करना पड़ेगा। और वो मुझे लगता है कि अगर आप लोगों ने डेली यूज़ किया इसका तो 1 हफ़्ता, बहुत ज़्यादा आपको बता रहा हूँ, 1 हफ़्ता 3 से 4 दिन में ही इसका असर आपको दिखना चालू हो जाएगा। जैसे शरीर में फोड़े फुंसियाँ होने स्टार्ट होते हैं लोगों के, बरसात में, गर्मी में, किसी भी मौसम में हो सकते हैं वो। एक्चुअल में क्या ना, ये क्यों होते हैं कि जब हमारा खून गंदा होता है तो ये खून की सफाई करता है। इसकी जो पत्तियां हैं ये खून की सफाई करती हैं। तो जब आपका खून साफ हो जाएगा तो मुझे लगता है कि सभी चीज़, मुझे क्या लगता है मतलब बड़े बड़े ऋषि मुनि वैद्य लोग यही बताते हैं कि अगर आपका खून साफ है तो आपके नेचुरली चेहरे पे चमक भी रहेगी। तो अगर आप लोग डेली इसके 5 पत्ते तोड़ करके, 5-7 जैसी आपकी वो हो, अगर आप तोड़ करके उसको आप यूज़ करते हैं तो शरीर की जितनी भी व्याधियां हैं धीरे धीरे समाप्त होने लगेंगी। अब सपोज किसी के ऊपर हल्का सा घाव हो गया है तो पत्तियां आप लो, थोड़ा सा उसको आप घिसो और उसको आप डायरेक्टली ऐसे लगा सकते हो, या उसका रस 3-4 बूंद में टपका लिया। उससे भी ये समझ लीजिए कि आपकी फोड़े फुंसी हों या घाव भी अगर हो गया हो कहीं तो वो बहुत बढ़िया फ़ायदा करता है, बहुत जल्दी ठीक होता है। आपको दवा वगैरह खाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी उसमें। और इसके अलावा जैसे सपोज़ किसी को सर्दी खांसी जुकाम इस टाइम बहुत ज़्यादा फैल रहा है तो इसका आप काढ़ा भी यूज़ कर सकते हैं।
अब काढ़े में क्या है कि बहुत सारे लोग चाहते हैं, सोचते हैं कि ये थोड़ा सा टेस्ट भी आए, क्योंकि इसमें उतना टेस्ट होता नहीं है, लेकिन हाँ इसमें औषधि गुण ज़बरदस्त होते हैं। आपको दवा खाने की, मेडिसिन खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको करना क्या है, सिर्फ 5 पत्तियाँ इसकी ले करके थोड़ा सा आधा इंच के लगभग आप अदरक ले लीजिए, 1-2 दाने काली मिर्च के ले लीजिए, बस इतना ही मुझे लगता है। और बहुत ज़्यादा आधी चम्मच अजवाइन ले लीजिए। इन सबको या तो आप कूट करके डालिए या तो आप डायरेक्ट भी डाल सकते हैं 1 गिलास पानी में। उसके बाद इसको आप उबाल लीजिए, और जब वो पानी 1/4 रह जाए, लोग कहते हैं आधा, मैंने आधा नहीं, कम से कम 1/4 हो जाए, जब सारे उसके इन सब के जो गुण हैं वो आगे पानी में आ जाएंगे, और फिर आप लोग चाय के साथ इसको आप पी लीजिए। फिर आप देखेंगे कि आपका, अगर आपने सवेरे यूज़ किया तो ये मान के चलिए शाम तक आपको आराम मिल जाएगा। इतना तेज़ काम करता है ये, और 2 दिन में एकदम भले चंगे हो जाएंगे साहब आप लोग। इसके गुण बहुत ज़्यादा हैं। अब सपोज़ किसी को प्रॉब्लम है हार्ट में, तो तब भी यूज़ कर सकते हैं इसको आप। बालों में प्रॉब्लम है, जैसे कि बहुत लोगों के जुएँ वगैरह हो जाती हैं, ठीक है, या जो है रूसी वगैरह हो जाती है, तो उसमें भी आप क्या कर सकते हैं, इसके जो बीज होते हैं, इसको बीज को आप लीजिए, थोड़ा सा कूटिए, और वही 4-5 पत्ती इसकी भी आप लीजिए, कूचिए, और जो नारियल का तेल है उसमें मिक्स कर लीजिए, थोड़ा सा गर्म कर लीजिए, और हल्का जब गुनगुना रहे उसी समय इसको आप अपने जो स्कैल्प है, जो आपकी जो ये ऊपर की जो त्वचा है सर की, उस पे आप हल्के हाथों से, हल्की उंगलियों से लगाइए, घिसिए मत उसको, बल्कि वो जड़ों तक पहुंच सके। ऐसा आप मान के चलिए हफ्ते में 2 से 3 बार कर सकते हैं। जिसको भी प्रॉब्लम हो, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, कोई भी हो, आप देखेंगे कि आपका 15 दिन के अंदर ही आपकी रूसी वगैरह सब एकदम सही हो जाएगी। उसके अलावा आपके बाल भी काले होंगे, ग्रोथ भी अच्छी होगी। तो ये सारे फ़ायदे हैं इसके। गठिया में भी यूज़ कर सकते हैं इसको आप। उसके अलावा जैसे फ़ीवर वगैरह आ रहा है उसमें भी यूज़ कर सकते हैं इसको आप। कोलेस्ट्रॉल भी सही करता है। उसके अलावा आपकी बॉडी में, जैसे मैंने बताया ना, कि कहीं भी इन्फेक्शन हो, सपोज़ आपको अल्सर ही क्यों ना हो गया हो, तो उसमें भी बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा करता है ये तुलसी। बस आपको कुछ नहीं करना है, आप नॉर्मल सबसे सरल आसान तरीका, इसका काढ़ा पीजिए। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, किसी भी डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता नहीं है, आप बस इसी को पीजिए और बहुत बढ़िया इसका रिज़ल्ट मिलता है। मतलब कुछ भी प्रॉब्लम आपको लगता है, अरे यार ये दिक्कत हो गई, अरे यार सांस की दिक्कत हो गई, अरे फेफड़ों की दिक्कत हो गई, मैंने बताया सर्दी खांसी जुकाम कहाँ से स्टार्ट होता है, अपने फेफड़ों से स्टार्ट होता है। अगर आप लोग यूज़ करेंगे इसको तो ये समझ लीजिए कि गारंटेड मैं बोलता हूँ, आपको डॉक्टर्स के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तुलसी, इसके बीज, इनकी पत्तियाँ को यूज़ करिए, और आप लोग देखिएगा कि आप 3 से 4 दिन में आपको फ़र्क समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। अस्थमैटिक जितने भी हैं आपके पेशेंट्स, वो लोग भी तुलसी का यूज़ करते हैं और उनको भी बहुत फ़ायदा हुआ इससे। तब आप लोग बताइए कैसा लगा आज का मेरा ब्लॉग। आपको मैंने तुलसी जी के बारे में बताया, क्या क्या गुण हैं उनके, क्या क्या फ़ायदे हैं, और साथ में मैं धूप का आनंद भी ले रहा हूँ छत पे, क्योंकि मैंने बताया कि भाई ठंड बहुत हो रही है इस टाइम, जनवरी का महीना चल रहा है, ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है। तो अब ठंड से बचने के लिए सभी लोग, कोई भी हो भैया, अगर थोड़ा सा टाइम है उसके पास, तो धूप में ज़रूर बैठता है। क्यों? धूप में बैठने से विटामिन डी की जो खुराक होती है, हम लोग जो मार्केट से ख़रीद करके डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे डॉक्टर हम लोगों को सलाह देता है, उसकी आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप लोग सिर्फ धूप में बैठिए, और ऐसा नहीं सुबह 6 बजे की धूप, लोग कहते हैं उगता हुआ सूरज, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग नॉर्मली, मतलब उसमें तो चलो ज़्यादा धूप, ज़्यादा विटामिन्स होते ही हैं, क्योंकि जो लाल लाल रेस, लेकिन इस टाइम लाल लाल रेस के चक्कर में आप बैठोगे तो सुबह उठ ही नहीं पाओगे सबसे बड़ी चीज़ तो ये है। आप ऐसी धूप में बैठिए कि हमारी मैडम बैठी हुई हैं, वहीं पे बैठ के पढ़ाई कर रही हैं अपनी। अब आपको मैं दिखाऊं अपनी मैडम जी को, देखी
ये देखिए बैठ कर के पढ़ाई कर रही हैं, असाइनमेंट लिख रही हैं अपना, दिखा दिया मैंने, ठीक है। और बताइएगा आप लोग कैसा लगा मेरा ब्लॉग, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जिन लोगों ने सब्सक्राइब ना किया हो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लिएगा, क्योंकि नए नए वीडियोस मैं बना रहा हूँ और आपको डेली नए नए वीडियोस मिलेंगे। आपकी जानकारी के लिए बहुत अच्छे होंगे, चाहे आपके स्वास्थ्य के लिए हों, चाहे आपके वातावरण के लिए हों, चाहे मन के लिए हों, हर चीज़ के लिए बहुत मनोरंजक वीडियो मैं बना रहा हूँ। और प्लीज़ आप लोग कैसा लगा मेरा वीडियो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताइएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए। ओके, बाय बाय।